कल यूपीएससी 2026 का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और आज हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या है वो बड़ी गलती? पैनिक स्टडिंग। ओके, अगर आज आप बैठ के 25-30 पीडीएफ्स रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए मॉक्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट में जो मटेरियल है, नया मटेरियल है जिसे आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो मटेरियल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले ईयर्स के कट ऑफ्स एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच के फील हो रहे हैं कि मुझे कुछ याद रहेगा कि नहीं, कल मैं सब कुछ भूल जाऊंगा क्या। अगर आप सच में इस चीज़ों के बारे में डर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, सो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए। सो आज के वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि कल यूपीएससी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम है कल, उसके पहले आज आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, उसके बारे में आपसे बात करना ही मेरा एक बड़ा उद्देश्य है ये वीडियो लाने का। ओके, सो पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगी कि आज जो आप करेंगे वो आपका परफॉर्मेंस, कल के परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। ओके, सी योर परफॉर्मेंस टुमारो द परफॉर्मेंस विच यू डू इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय व्हाट यू डू टुडे। ओके, आपका जो कल का परफॉर्मेंस रहेगा वो आज आप क्या करेंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। वो डिपेंड होगा कि ये एक साल में आपने क्या क्या किया। ओके, फ्रॉम पास्ट 1 year what you did, that will decide your performance tomorrow. Were you consistent? Did you study well? Did you focus on your studies? Did you have a disciplined life? Was there discipline in your studies? आपके स्टडीज़ में डिसिप्लिन था क्या? आप अच्छे से फोकस करके आपने पढ़ाई की है क्या? आपने अच्छे से रिविजन किया है? वो डिसाइड करेगा कि आपका परफॉर्मेंस कल क्या रहेगा। सो ज़्यादा पैनिक मत होइए, आपने जो कुछ करना है कर लिया है, आज क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो नए चीज़ें मत पढ़िए, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू टुडे, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू स्टडी एनीथिंग न्यू। ओके, जो भी आपने पहले पढ़ लिया है, मतलब जो भी, अगर आपने उसका कुछ नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स बनाया है, अगर आपने उसका कुछ नोट्स बनाया है शॉर्ट नोट्स जैसे, उसे रिवाइज कीजिए। ओके, रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। ओके, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए उसे रिवाइज करने की कोशिश कीजिए और ये जो रिविजन है, ये बहुत ही स्मार्टली आपको करना है। ओके, थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी आपको रिवाइज करने हैं। क्या क्या हैं वो चीज़ें? फर्स्ट तो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको रिवाइज करने हैं। सेकेंड, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, एनवायरमेंट रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हेल्ड हुई हैं और जो भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके बारे में आपको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, ओके, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के बारे में पढ़ना है और कौन सी बॉडीज़ ये रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस रिलीज करती है वो भी आपको जानना है। और उसके बाद आपको जो भी लोकेशंस इन न्यूज़ थे, मैप पॉइंटिंग के मैप लोकेशंस जो भी इंपॉर्टेंट थे न्यूज़ में, उसके बारे में आया था, वो किधर है, उसका मैप लोकेशन क्या है, वो आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया के जो भी टाइमलाइंस है, ओके, एंशिएंट, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया का जो टाइमलाइन है वो आप एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ बोले तो इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सो स्मार्टली इसे रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप 10-12 घंटे बैठ के यही चीज़ें रिवाइज करें, जितना आपसे हो रहा है ट्राई कीजिए, रिवाइज करें। द रिविजन, ये जो रिविजन आप कर रहे हैं वो ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ही लाइट वे में, कंट्रोल्ड वे में और लिमिटेड रिविजन आज आप कीजिए। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है योर एग्जाम किट। ये एग्ज़ाम किट ये है जो कि आप कल आपने एग्जामिनेशन सेंटर में आप लेके जाएंगे। सो आज आप बैठ के ये वीडियो देखने के बाद आप जाइए और अपना एग्ज़ाम किट बनाइए। ओके, कल सुबह में जब एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे तो कोई भी चीज़ आपसे छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखिए एक छोटी सी मिस्टेक, ओके, एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरे साल का प्रिपरेशन के ऊपर पानी डाल देगी। ओके, इट विल कॉज इफेक्ट ऑन योर होल प्रिपरेशन। सो क्या क्या चीज़ें आपको कल लेके जाने चाहिए आपके एग्जामिनेशन हॉल में, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ओके, पहले तो आपका एडमिट कार्ड, ओके, जो भी आपकी हॉल टिकट है उसे आपको फ़ोटो कॉपी निकाल के
अपने पास रखनी है। ओके, यू कांट टेक योर एडमिट कार्ड इन डिजिटल फॉर्म, फ़ोन पे दिखाना या डिजिटल आईपैड पे दिखाना ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी हॉल टिकट या एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी अपने साथ रखना है। ओके, फर्स्ट तो वही। सेकंड, ओरिजिनल आईडी कार्ड। ओके, आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड क्या है? ये आधार कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड। ओके, नॉट द फोटो कॉपी। ओरिजिनल आधार कार्ड और पासपोर्ट और पैन कार्ड, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप लेके जा सकते हैं आपके ओरिजिनल आईडी के तौर पे। ओके, उसके बाद आपके पास अपने खुद की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ 2 होनी चाहिए। ओके, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी आपको लेके जाना है। और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन हॉल में आपको 2 से 4 ब्लैक बॉल पेन्स, ओके, ब्लैक, कीप दिस इन माइंड, ब्लैक बॉल पेन्स आपको लेके जाना है। ब्लू कलर का बॉल पेन्स नहीं, ना ही जेल पेन्स। ओके, ओनली ब्लैक बॉल पेन्स ही एग्जामिनेशन में अलाउ करते हैं, एग्जाम में अलाउ करते हैं, इसीलिए आपको ब्लैक बॉल पेन ही लेके जाना है। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप 2 से 4 बॉल पेन्स रख के लेके जाएं, ताकि अगर एक काम करना बंद हो गया तो आपका मतलब आप पैनिक ना हो और नर्वस ना फील होए। ओके, तो 2 से 4 पेन्स आपके पास साथ रखिए। और कौन से पेन्स है ये? ब्लैक बॉल पेन्स। ओके, नॉट जेल पेन्स, ब्लैक बॉल पेन्स ही अलाउ करते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, उसके साथ साथ एक पानी का बॉटल लेके जाइए, प्रेफरेबली ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ओके, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, स्टील का वाटर बॉटल नहीं अलाउ करते हैं। यू हैव टू टेक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। आई एडवाइज यू टू टेक लाइक मिनरल वाटर, मतलब बिस्लरी का जो पानी आता है वो आप अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि देख रहे हैं आप, गर्मी बहुत है, प्लीज़ अपने साथ ग्लूकोज वाटर या ORS का वाटर भी लेके जाइए, क्योंकि आपको पूरे एग्ज़ाम टाइम में हाइड्रेटेड रहना है। ओके, गर्मी बहुत है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट योर एग्ज़ाम टाइम। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू हैव टू टेक वाटर बॉटल एंड ग्लूकोज वाटर विथ यू। ओके, सो ये चीज़ें, ये किट आप आज बना के रख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कल। और एग्जामिनेशन सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर के रूल्स क्या है वो भी आपको जानने हैं। जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम 9:30 को शुरू होगा। सो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन 9:30 को शुरू होने वाला है, और UPSC ने स्ट्रिक्टली बता दिया है कि 9 o'clock गेट्स विल बी क्लोज्ड, 9 o'clock गेट्स क्लोज हो जाएंगे। तो आपको 8:30 तक ही जाके एग्ज़ाम हॉल में मौजूद होना है। ओके, यू हैव टू बी देयर इन द एग्ज़ाम सेंटर बाय 8:30। 8:30 को ही जाके आपको एग्ज़ाम हॉल में रहना है। अगर हो सके तो आज जाके आप अपना एग्ज़ाम सेंटर एक बार देख के आइए। ओके, और कैलकुलेट कीजिए कि कितना टाइम लग रहा है आपके घर से एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचने में, और ट्रैफिक कितनी हो सकती है। ये सब कैलकुलेशन आप आज ही कर लीजिए ताकि कल आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। ओके, और ट्राई कीजिए कि आप 8:30 तक एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएं। यू हैव टू बी एट द एग्ज़ाम सेंटर बाय 8:30, ताकि एक आधा घंटा, 9 o'clock तक एक आधा घंटा आपको उस माहौल से एडजस्ट होने में चला जाएगा, एक आधा घंटा। और उसके बाद 9 o'clock यू विल बी अलाउड इनसाइड द एग्ज़ाम हॉल। ओके, गॉट इट। सो ये रहा एग्ज़ाम सेंटर के रूल्स के बारे में। उसके बाद आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि आप डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। यू हैव टू कैरी विथ यू एनालॉग वॉचेस। ओके, एनालॉग वॉचेस जो हैं, जो पुरानी वॉचेस है ना, वही वॉचेस आप लेके जा सकते हैं। डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच अंदर अलाउड नहीं है। और आज जो है आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर स्लीप। मैडम ने ये चीज़ें रिवाइज करने को कहा है, तो मैं 10-12 घंटे बैठ के रिवीजन कर लूँगा या कर लूँगी, और सुबह के 2 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगी। कैसे भी एग्ज़ाम 9:30 को है ना, मैं 4 घंटा सो के जाके एग्ज़ाम लिख के आऊँगी या आऊँगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, आपको आज 10 या 10:30 बजे तक सो जाना है। ओके, you have to sleep by 10-10:30 because your mind will be fresh. Okay, your mind will be fresh. A fresh mind for tomorrow, it is more valuable than spending one extra hour today to revise an extra chapter. Okay, did you get it? आज सो के जो फ्रेश माइंड रहेगा आपका कल के लिए, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। ओके, आपका फ्रेश माइंड, आपका फ्रेश रहना कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि
आज रात को बैठ के 2-3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा रिवाइज करना. ओके, सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत कीजिए. ट्राई कीजिए कि जितना आपसे प्रिपरेशन हो रहा है 9, 9:30 बजे तक या 10 बजे तक आप कंप्लीट करके आराम से सो जाएं. ओके, और कल आप बैठ के रिविजन करना या पैनिक हो जाना, नर्वस हो जाना, मुझे ये याद नहीं है, मुझे ये याद नहीं है, प्लीज़ ऐसे मत करिए. आराम से काम रहिए. ओके, यू स्टेइंग काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एक चीज़ याद रखिए, जो भी आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते. ओके, दे आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस, they are not directly asked questions. You have to sit in your exam hall and think. So for you to think, your mind should be clear, and for your mind to be clear, you should be well rested and fresh, right? So that is the reason why sleep early today. 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाइए ताकि कल आप फ्रेशली जाके आराम से एग्ज़ाम दे पाए. ओके, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल जाएंगे, ओके, जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे तब बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपको मिलेंगे जो बहुत ही नेगेटिव डिस्कशंस भी करेंगे. थोड़े लोग रहेंगे जो नेगेटिवली डिस्कस कर रहे हैं, थोड़े लोग ऐसे भी रहेंगे तो बहुत बूस्ट कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन के बारे में. मतलब थोड़े लोग ऐसे रहेंगे कि कहेंगे मैंने 100 मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने तो बहुत तगड़ी प्रिपरेशन की है, मुझे सब कुछ आता है, मेरा प्रीलिम्स क्या ईजी निकल जाएगा. थोड़े लोग ऐसे रहेंगे कि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, पता नहीं क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सुना है कि लास्ट ईयर बहुत इजी था, इस साल बहुत टफ रहेगा. तो ऐसे डिस्कशन से प्लीज़ अपने आप को दूर रखिए. अवॉइड सच पीपल हु आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जामिनेशन के बारे में जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, पॉजिटिवली हो सकता है, नेगेटिवली हो सकता है, उनसे आप प्लीज़ दूर रहिए. क्योंकि आपका माइंड काम रहना, आपका कंपोजर मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, so please stay away from negative discussions, okay, and even positive discussions also. Stay away from them, because at this point of time you don't need any kind of discussions regarding the examination. Okay, so stay away. और आपका आप जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर होंगे, जब आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलेगा और OMR शीट मिलेगी, पहले तो आप अच्छे से चेक कीजिए कि OMR शीट आपकी ही है क्या. ओके, जब आप वो कंफर्म कर लेंगे तब जाके आप अपना हॉल टिकट जो है उसे बबल कीजिए. और उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़िए. ओके, और अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट है और अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, ओके, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन. ओके, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है और अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट आया है, तो ये क्वेश्चन पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट ही रहेगा. ओके, सो ज़्यादा नर्वस मत होइए, एक एक क्वेश्चन लीजिए. ओके, एक एक क्वेश्चन लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए. ओके, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने की कोशिश कीजिए. ओके, और सिली मिस्टेक्स मत कीजिए. ओके, डोंट डू एनी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स, बिकॉज ईच एंड एवरी मार्क इज़ इम्पॉर्टेंट. हर एक मार्क इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स, मतलब अगर क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट आ गया या क्वेश्चन पेपर ईजी आ गया तो ओवर एक्साइट हो जाके, ओके, बिकॉज ऑफ द ओवर एक्साइटमेंट और इवन बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस, जो क्वेश्चंस आते हैं उसे भी रॉन्ग बबल करके आते हैं. ओके, जो क्वेश्चंस उनको पता है, जो क्वेश्चंस ईजी है, उनको उसका आंसर भी पता है, वो रॉन्ग बबल करके आते हैं. ऐसे सिली मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड कीजिए. ओके, डोंट डू सच काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स. ओके, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं जो बोलना चाहती हूँ आपको, कि फर्स्ट पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन यू कंप्लीट योर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ख़त्म होने के बाद प्लीज़ उसके बारे में बाहर आके डिस्कशंस मत रखिए. ओके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 12:30 तक ख़त्म हो जाएगा और 2:30 तक आपको फ्री टाइम मिलेगा. सो ये जो 1.5-2 घंटा मिल रहा है आपको, तब बैठ के आप सब लोगों से फर्स्ट पेपर का क्या कट ऑफ हो सकता है, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, ओ मैंने तो ये आंसर गलत कर दिया, ये सब डिस्कशंस प्लीज़ मत रखिए, क्योंकि ये आपके पेपर 2 का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इफेक्ट होगा. सो प्लीज़ स्टे काम. ये जो 1.5-2 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है, जाइए आराम से अपना लंच कीजिए. अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं या गार्डियन के साथ गए हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए. या आपको कुछ रिविजन करना है तो CSAT के रिलेटेड, जो भी आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है,
या क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज है वो रिवाइज करने की कोशिश करिए, बट बैठ के डिस्कशंस मत रखिए। पेपर 1 के बारे में डिस्कशंस मत रखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली ये सब करते हैं। ओके, स्टूडेंट्स यूजुअली डू दीज थिंग्स, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू नॉट टू डू दैट। प्लीज अवॉइड दिस डिस्कशंस, बिकॉज बस पेपर 1 अच्छे से लिखने से आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। ओके, यू हैव टू राइट पेपर 2 ऑल्सो। पेपर 2 भी आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर 2 का परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो, तो प्लीज़ आप कोई भी डिस्कशन मत रखिए। ओके, पूरा एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद जो 4:30 आप जब 4:30 को आपका पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तब आके आप थोड़ा डिस्कशंस रख सकते हैं, बट in between paper 1 and paper 2 please don't conduct any kind of discussions regarding paper 1. okay, so this was it guys, यही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, तो ये नर्वसनेस और पैनिक जो भी चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, इसे मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करके मैं उन्हें थोड़ा हेल्प करना चाहती थी, बस इसके अलावा ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको ये कहूँगी, और मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि जो भी आपने करना था वो कर लिया। जो 1 साल आपको मिला था, जो भी उसमें करना था, अच्छा या बुरा आपने कर लिया। नाउ योर जॉब इज़ टू स्टे काम, बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर skills. okay, trust your preparation, trust your elimination skills. okay, trust your elimination skills, trust yourself, stay calm. हर बार हमारे इस चैनल का स्लोगन यही है कि क्रैक एनी एग्जामिनेशन विथ कॉन्फिडेंस। ओके, मैं हर बार यही बताती हूँ कि यू हैव टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन विथ कॉन्फिडेंस, बट आज मैं आपको ये कहूँगी कि स्टे काम एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके, आज आपको काम रहना है कल के लिए, और कल के एग्ज़ाम हॉल में भी आपको कामनेस मेंटेन करनी है और कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी करना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करता। ओके, दिस एग्जामिनेशन डजंट टेस्ट ओनली योर नॉलेज, इट ऑल्सो टेस्ट हाउ यू हैंडल योर सेल्फ अंडर प्रेशर। आप प्रेशर के अंडर अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी ये एग्जाम टेस्ट करता है। सो दैट इज द रीजन वाई स्टे काम एंड be confident and crack any examination with confidence. okay, all the best students, and if you find this video helpful, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फेलो एस्पिरेंट्स। जो भी कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यूपीएससी एग्ज़ाम 2026 आई विल गिव माई बेस्ट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, सी यू, बाय बाय।